रामायण में बजरंगबली की भूमिका काफी अहम रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत काल में भी बजरंगबली का वर्णन हुआ है। दो अहम मौकों पर आकर बजरंगबली ने पांडवों का साथ दिया था। पहली बार उन्होंने भीम की शक्ति के अभिमान को तोड़कर उन्हें घमंड न करने की सलाह दी थी, और दूसरा वाक्य तब मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़ उनके रथ पर बजरंगबली को ध्वज के रूप में स्थापित करवा दिया था। इससे अर्जुन को बजरंगबली की शक्तियां और आशीर्वाद दोनों मिल गए थे, और जिस पर बजरंगबली की छाया हो वो भला कैसे हार सकता है, क्योंकि बजरंगबली अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और अब अर्जुन के वाक्य से जुड़ा एक किस्सा है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इसमें सूर्यपुत्र कर्ण का सामना जब अर्जुन से हो रहा था, तब बजरंगबली को कर्ण पर अत्यधिक क्रोध आ गया था। वो कर्ण समेत सभी कौरवों का अंत करने के लिए चल दिए थे। लेकिन क्यों आया बजरंगबली को इतना क्रोध? इस कथा को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और बोलें जय बजरंगबली। तो कथा को आरंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए थे और वो उनके रथ पर विराजमान थे। भीम की तरह अर्जुन को भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था, और उसके अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना रची थी। एक बार रामेश्वरम में बजरंगबली और अर्जुन की भेंट हुई थी। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ चर्चा होने लगी। अर्जुन को अपने धनुर्धर होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान जी से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये जो पत्थर का सेतु बनाया है, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिया। हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रता पूर्वक कहा कि आप अभी जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाता। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिस पर हनुमान जी 3 कदम चल पाए, तो हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगी, और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहे अनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे, और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था, और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया था। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ग्लानि महसूस हुई, और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी ये इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा, और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली, और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर जब कौरवों की सेना की ओर देखकर घूरते, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहे थे। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए। अतः कर्ण के बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा, और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की तरफ देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहे थे, और हनुमान जी से यह दृश्य सहन नहीं हुआ, और वो कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी के भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो।
कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, पर अब पांडव पक्ष की सेना भी एक गर्जना से भयभीत होकर भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छुटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ आकाश में खड़ी होकर हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी, में दांत कटकटा रहे थे और कर्ण को देखकर घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध न शांत होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कुछ और क्षण कर्ण की ओर देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुमको इस युद्ध में मैंने शांत रहकर बैठने को कहा था। हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। हनुमान जी जैसा दूसरा और कोई नहीं है। ये कथा इस बात को साबित करती है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है बजरंग बली। महावीर बजरंग बली के समक्ष कोई भी मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है और इसलिए महाभारत में सभी डर गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप सच्ची श्रद्धा से उनका स्मरण करें और कोई भी अनैतिक कार्य ना करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।